कभी सोचा है एक नन्हा सा बीज कैसे एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है? या फिर बस एक बटन दबाते ही पूरा कमरा कैसे रोशन हो जाता है? इन सब के पीछे ना एक ही अदृश्य शक्ति है, और आज हम उसी के रहस्य को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब बचपन से पूछते आए हैं कि ये चिड़िया कैसे उड़ती है, ये दुनिया चलती कैसे है। तो चलिए आज इस कैसे का जवाब ढूंढते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, शांत सी दिख रही है ना? पर इसमें भी कितनी हलचल है। नदी का पानी लगातार बह रहा है, और वही पानी इस छोटी सी नाव को भी आगे ले जा रहा है। एक ही शक्ति, दो अलग अलग काम। कमाल है ना? तो क्या सब तैयार हैं उस अदृश्य शक्ति के बारे में जानने के लिए जो हमारी दुनिया को चलाती है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। हमारे इतने सारे सवालों का जवाब किसी भारी भरकम किताब में नहीं, बल्कि सिर्फ एक शब्द में छिपा है। एक ऐसा शब्द जो बताता है कि दुनिया में सब कुछ क्यों और कैसे होता है। और वो जादुई शब्द है ऊर्जा। हाँ, नाम तो हम सबने सुना है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये है क्या चीज? आइए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ऊर्जा को ना एक सुपर हीरो की तरह समझ सकते हैं। ये दिखाई तो नहीं देती, पर हर काम के पीछे इसी का हाथ होता है। किसी चीज को धक्का देना हो, बल्ब जलाना हो या चाय गर्म करनी हो, ये सुपर हीरो हर जगह मौजूद है। जरा सोचिए, गर्मी के दिन में पंखे से आती ठंडी ठंडी हवा, रात में जब बल्ब जलता है तो उसकी रोशनी, कानों में पड़ता कोई संगीत, या सुबह की गर्म कॉफी, ये सब ऊर्जा के ही अलग अलग रूप हैं। इसी से हमारी जिंदगी कितनी आसान और रंगीन बनती है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब कुछ प्रैक्टिकल हो जाए। तैयार हो जाइए कुछ मजेदार एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जिनसे हम ऊर्जा को अपनी आंखों से काम करते हुए देखेंगे। ये जो फूला हुआ गुब्बारा है ना, ये एक दबे हुए स्प्रिंग जैसा है। इसमें ढेर सारी एनर्जी, मतलब ऊर्जा भरी हुई है, जो बस बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। इसी को हम स्थितिज ऊर्जा या स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं। अब इस स्टोर्ड एनर्जी को एक्शन में बदलते हैं। जैसे ही गुब्बारे को छोड़ेंगे, हवा तेजी से बाहर निकलेगी और जूम, गुब्बारा एक रॉकेट की तरह आगे भागेगा। ये असल में न्यूटन का तीसरा नियम है, हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। तो इससे क्या पता चला कि हवा की हरकत में, उसकी गति में ऊर्जा होती है। अरे, बड़ी बड़ी पवन चक्कियां भी तो ठीक इसी तरह काम करती हैं। वे हवा की गति को पकड़कर हमारे लिए बिजली बनाती हैं। अब एक और मजेदार चीज देखते हैं। जब एक रबर बैंड को खींचकर छोड़ते हैं तो वो तेजी से कांपता है ना? इसी कांपने को हम कंपन या वाइब्रेशन कहते हैं। ये जो कंपन है ना, ये अपने आसपास की हवा में हलचल मचा देता है, ठीक वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं। यही लहरें जब हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो हमें आवाज सुनाई देती है। गिटार के तार भी बिल्कुल ऐसे ही संगीत बनाते हैं। चलिए अब सूरज की ताकत को परखते हैं। एक छोटा सा प्रयोग घर पर भी किया जा सकता है। पानी के 2 कप लीजिए, एक को धूप में रख दीजिए और दूसरे को छांव में। कुछ देर बाद क्या लगता है, कौन सा पानी ज्यादा गर्म होगा? हैं? जाहिर सी बात है, धूप वाला कप। ये दिखाता है कि सूरज हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर होकर भी कितनी जबरदस्त ऊष्मा ऊर्जा, मतलब हीट एनर्जी हम तक भेजता है। यही ऊर्जा है जो पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाती है। अच्छा, हमने देखा कि ऊर्जा खिलौनों को कैसे चलाती है, पर हम इंसानों और बड़ी बड़ी मशीनों को चलने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? जवाब है ईंधन से। ये कितना सिंपल है ना? जैसे कार बिना पेट्रोल के एक कदम भी नहीं चल सकती, ठीक वैसे ही हमारा शरीर खाने के बिना काम नहीं कर सकता। खाना ही वो ईंधन है जो हमारे दिमाग को सोचने और शरीर को चलने की ताकत देता है। और आज की दुनिया का सबसे जरूरी ईंधन वो है बिजली। एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर बिजली चली जाए तो फोन, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, सब कुछ ठप। बिजली हमारी मॉडर्न लाइफ की धड़कन है। और क्योंकि बिजली इतनी पावरफुल है, इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। ये कुछ आसान से नियम है जो हमें और हमारे परिवार को सेफ रखने में मदद करते हैं। याद रखिए, सेफ्टी फर्स्ट। तो हमें ऊर्जा चाहिए, ये तो साफ है, पर क्या कभी ये सोचा है कि ये बिजली, ये पेट्रोल आखिर आता कहाँ से है? और क्या इसे पाने का कोई साफ सुथरा तरीका भी है? आइए ऊर्जा के भविष्य पर एक नजर डालते हैं। ये एक कड़वा सच है। हमारी ज्यादातर ऊर्जा कोयला और पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को जलाने से आती है, और इसका धुआं हमारी हवा को जहरीला बना रहा है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है और हमारा प्लैनेट भी बीमार पड़ रहा है।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका हल हमारे इतिहास में ही छिपा है। सदियों पहले हमारे पुरखे हवा और पानी की ताकत का इस्तेमाल करते थे, और आज हम उसी पुरानी समझ को नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर एक बेहतर भविष्य बना रहे हैं। सोचिए, कुदरत ने हमें कितने कमाल के तोहफे दिए हैं। सूरज की कभी ना खत्म होने वाली सोलर एनर्जी, हवा की वो ताकत जिससे पवन चक्कियां बिजली में बदल देती हैं, और नदियों के बहाव की एनर्जी। यह ऊर्जा के साफ सुथरे स्रोत हैं जो हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचाए बिना हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो आज की इस बातचीत के बाद अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखिए। सूरज की धूप, बहती हवा, घर में जलती रोशनी, हर चीज़ में ऊर्जा है। और ये सोचना भी ज़रूरी है कि हम इस बेशकीमती ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बेहतर कल बनाने के लिए हमें आज ही बेहतर फैसले लेने होंगे।